आज हम लोग पुनः इस कन्वर्सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही WH वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। विगत वीडियो में यूट्यूब में आपने यस नो जिसमें केवल डू और डज का प्रयोग आपने पढ़ा था और उसका आंसर हम लोग यस आई डू, नो आई डोंट से देते थे, या यस ही डजंट या ही डज एंड सो ऑन से हम लोग दिया करते थे। तो इसमें हम लोग WH जब वर्ड्स लेंगे तो WH वर्ड्स में आपको अफर्मेटिव सेंटेंस, यू विल हैव टू यूज अफर्मेटिव सेंटेंस टू यूज आंसर। आपका आंसर प्रयोग करने के लिए, आंसर देने के लिए, टू आंसर योर क्वेश्चंस यू विल हैव टू यूज ओनली असर्टिव का अफर्मेटिव फॉर्म। जैसे ये अफर्मेटिव फॉर्म हो गया, ये आपका अफर्मेटिव फॉर्म हो गया, ये जितना भी आपका हो रहा है इसमें अफर्मेटिव फॉर्म जिसमें हम लोग सब्जेक्ट रखेंगे। और ये WH में जैसे हम लोग वाट वेयर लिए थे और उसमें आपको पहले ही वाला वीडियो में बताया गया था कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, जहाँ होता है। लेकिन इसमें हम लोग चलते हैं, अब इस पर थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं। वी हैव ए कन्वर्सेशन टू यूज WH वर्ड्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए, विच गेम डू यू प्ले। आप विच गेम, कौन सा खेल आप क्या करते हैं, खेलते हैं। तो यहाँ पर आप आंसर दे सकते हैं, जैसे आई प्ले फुटबॉल। यहाँ पर आप दे सकते हैं आई प्ले हॉकी, आई प्ले क्या, क्रिकेट। अब इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हम डू ही रखेंगे। जैसे विच गेम, अब यहाँ पर डज हम लगाएंगे, डज योर ब्रदर क्या प्ले। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, विच आप सिटी भी कर सकते हैं, विच स्टेट भी कर सकते हैं। जैसे विच स्टेट डू यू बिलोंग टू। बिलोंग टू मीन्स संबंध रखना, निवास करना। तो विच स्टेट डू यू बिलोंग भी आप कर सकते हैं कि आप किस राज्य में रहते हैं। विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, तो आप बोल सकते हैं कि आई बिलोंग टू क्या, इंडिया, आई बिलोंग टू बिहार। अब ऐसे ही हम लेते हैं, whom डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप whom का प्रयोग किससे के सेंस में कर सकते हैं, टू whom का भी आप प्रयोग कहीं कहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर होगा कि whom डू यू वांट टू मीट, आप किससे मिलना चाहते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि आई वांट टू मीट मोहन, आई वांट टू मीट यू, आई वांट टू मीट योर ब्रदर, आई वांट टू मीट योर क्या। अब मीट के जगह पर आप सी भी कर सकते हैं। सी मीन्स भी क्या होता है, यानी कि मिलना होता है। हम लोग सी का प्रयोग जनरली यही जानते हैं, वी नो दैट सी इज यूज टू ओनली देखने के लिए, बट सी इज ऑल्सो यूज टू क्या, यानी कि मिलने के सेंस में भी करते हैं। आप लोग कहीं कहीं देखे होंगे कि सी यू टुमारो, कल मिलेंगे ना। तो सी यू टुमारो का मतलब कल मिलेंगे। अब ये नहीं कि कल देखेंगे, देखना और मिलना वो एक ही बात हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसका आंसर हमने दे दिया। फिर चलते हैं कि व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये कन्वर्सेशन विद यू, आपके साथ क्या, एक कन्वर्सेशन विद यू, आपके साथ मैं वार्तालाप करना चाहता हूँ। या आप कह सकते हैं कि आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। या आप कह सकते हैं कि आई वांट टू क्या, गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। आप जो भी देना चाहते हैं आंसर में आप दे सकते हैं व्हाट डू यू वांट के सेंस में। अब यहाँ पर यू के सेंस जगह पर इंस्टेड ऑफ यू यू कैन यूज अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप ही भी कर सकते हैं, तो ही करेंगे तो डज हो जाएगा, व्हाट डज ही वांट। तो यहाँ पर आप फिर देंगे कि ही वांट्स टू मीट यू या ही वांट्स टू सी यू। अब फिर हम चलते हैं, वेयर डज सी गो सो अर्ली, यानी कि वह इतना सुबह में कहाँ जाती है। वेयर डज सी गो, आप इससे यहाँ पर सी न देकर आप आपसे भी पूछ सकते हैं। जैसे वेयर, तो यहाँ डू हो जाएगा, यू गो सो अर्ली, आप कहाँ इतना सुबह में क्या करते हैं, जाते हैं। तो आप आंसर दे सकते हैं। यहाँ चूंकि सी है तो सी का ही प्रयोग करेंगे, सी गोज टू द टेम्पल, वह कहाँ, मंदिर जाती है। अब सो अर्ली की कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आई गो टू क्या, ट्यूशन, आई गो टू ट्यूशन, आई गो टू स्कूल, आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक ना। तो इस प्रकार से आप लोग यानी कि इसका आंसर दे सकते हैं। ऐसे ही व्हेन डू यू क्या, गो फॉर ए वॉक। अब व्हेन का प्रयोग बताए थे कि कब और जब, आप कब यानी कि टहलने के लिए जाते हैं, तो आप दे सकते हैं आंसर में कि इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग का मतलब सुबह में। अब फिर ऐसे ही व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग इन क्या, इंग्लिश। जैसे मान लीजिए कि आप ये ले लिए, पेन ले लिए और पूछते हैं किसी लड़के से या किसी से कि व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग इन क्या, इंग्लिश, इसको आप अंग्रेजी में क्या बोलते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ पेन, इट्स ए पेन,
क्या, इट्स ए पेन। तो इस प्रकार से कोई ज़रूरी नहीं है कि ये कलम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ फॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स, आप बहुत से वस्तुओं के लिए कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ आ जाएगा, जैसे वी क्या है, हुम है, तो हुम के जगह पर इंस्टीड ऑफ हुम आप ये भी कह सकते हैं विथ हुम कह सकते हैं। विथ हुम का मतलब किसके क्या होता है, साथ होता है। जैसे विथ हुम डू यू लिव, आप किसके साथ रहते हैं, विथ हुम डू यू लिव, तो आप कह सकते हैं आई लिव विथ माई पेरेंट्स। विथ हुम डू यू प्ले क्रिकेट, ओ आई प्ले क्रिकेट एलॉन्ग विथ माई फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप लोग इस पर कन्वर्सेशन कर सकते हैं। आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्या प्रैक्टिस, अनलेस एंड अनटिल यू प्रैक्टिस यू कांट इम्प्रूव योर स्पीकिंग स्किल। यही आपका आज का क्लास हुआ। इसके साथ फिर हम लोग अब कोशिश करेंगे, आई ट्राई टू अपलोड एवरी डे 1 वीडियो, और आप लोग केवल प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा भी कहा गया है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। इसी के साथ आज का क्लास समाप्त किया जाता है, शुभकामना के साथ।